हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले यानी समाज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 40 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, ताकि आपका जो सामाजिक विज्ञान का 20 नंबर आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी? इसका आंसर बताने आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बार्थोलोमेव डियाज ने इसका खोज किया था। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? चूड़ामन राय जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चूड़ामन राय चेरो विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से संबंधित है? तो चेरो विद्रोह से। प्रश्न नंबर 3 है, संयुक्त महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जो संयुक्त महासभा होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर आप लोग बताइए जरूर कमेंट में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 साल का होता है। कितना साल का होता है संयुक्त महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 वर्ष का होता है। अगला नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट कानून जो है किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1919 में पारित किया गया था। कितना में किया गया था? 1919। ऑप्शन आपका डी 4 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हम 40 प्रश्न आज करवाने वाले आप लोगों को। इस सेशन को छोड़ के नहीं जाना है। आपको यदि 20 में 20 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपका 20 में 20 नंबर आसानी से मिल सके। प्रश्न नंबर 5 है, बराबंदी आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? बराबंदी आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ। बराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? रूस में। प्रश्न नंबर 6 है, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? दोस्तों एल नीनो जो है किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए है हिंद महासागर, ऑप्शन ई प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न नंबर 7 है, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या है? तो वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत में खदान उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में जो है खदान उत्पादन और खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। इसे काम होता है जो खाद्यान्न का खरीद, वितरण यानी उसको बांटना और खरीदता और भंडारण के लिए काम करता है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 9 देखिए, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्ण कोयला है। यानी लौह अयस्क को जो गलाने में कौन सा कोयला जो है उपयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी जो है बिटुमिनस कोयला है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 10 भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। चिपको आंदोलन का नेता यानी चिपको आंदोलन का नेता या प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, जो वृक्ष को बचाने के लिए अपना जान दांव पर लगा दिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? मुंबई हाई है खनिज तेल हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। प्रश्न नंबर अगला देखिए, आप लोग भी आंसर बताते चलिएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
आप लोग भी आंसर बताइएगा। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, यानी दुनिया की जो सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लद्दाख में। लद्दाख में जो जगह है उमलिंग लात दर्रा, यहाँ पर दर्रा होता है, उमलिंग लात दर्रा में जो है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है। कोयला हमारे जीवन में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कोयला जो हो गया हमारा अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 14, समवर्ती सूची का प्रावधान संविधान यानी किस देश से लिया गया। संविधान में जो समवर्ती सूची बना है इसे किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना अनुच्छेद है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद। अगला नंबर प्रश्न नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति कितनी है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति कितनी है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 34 है। संख्या कितनी है, 34। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है, यानी इसमें से कौन सा स्वतंत्रता जो है भारतीय नागरिकों को नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। सशस्त्र विद्रोह में कौन भाग ले सकता है, तो आर्मी ले सकता है। आम जनता तो आम जनता आर्मी हो सकता है, यानी जो आर्मी में ज्वाइन हो वही ले सकता है, बाकी दूसरे आदमी नहीं ले सकता। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है। जो निर्वाचन में होता है, जो यानी चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता 144 की धारा, आचार संहिता होता है 144 की धारा, और उसकी घोषणा कौन करता है। इसकी 44 की धारा की घोषणा कौन करता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ये जो संहिता लगता है चुनाव के समय होता है। क्या चीज़ होता है, चुनाव के समय जो 4 आदमी एक साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसे हम आचार संहिता कहते हैं। नहीं तो आपको देख लेगा पुलिस व आर्मी देख लेगा तो आपको बहुत मार भी मारेगा। प्रश्न नंबर अगला है 19 नंबर, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, यानी किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम सबसे अच्छा शासन कहते हैं। तो ये है जनमत पर आधारित। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जनमत पर आधारित लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। प्रश्न नंबर है आपके पास 20 नंबर प्रश्न है। आप लोग गौर से देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और इस बार 20 नंबर सामाजिक विज्ञान में लाना है ताकि आपको सरकारी कॉलेज आसानी से मिल सके। और इस बार जो है 2025 में जो है लास्ट सेशन है बिहार डीएलएड का। हो सके इसके बाद दूसरा चीज़ आएगा, वो अलग बात है, लेकिन इस बार चाहिए। आप लोगों से उम्मीद है कि इस बार आप सरकारी कॉलेज ज्वाइन जरूर करें। तो आपका प्रश्न है 20 नंबर है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। प्रश्न नंबर अगला है 21 नंबर प्रश्न, हल्के और तेज चलने वाले जहाज, हल्के और तेज जो यानी वजन में जो एकदम हौला हो, यानी वजन उसका बहुत काफ़ी कम हो, और तेज चलने वाले जहाज जो है कैरावल, जो है कैरावल जहाज को किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने। अगला नंबर प्रश्न की प्रश्न नंबर 22 है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक कृषि में, वाणिज्यिक कृषि अनाज की खेती में निम्नलिखित में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं और मक्का दोनों, यानी इन दोनों फसल को उगाया जाता है।
प्रश्न नंबर है 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी फसल को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किस फसल को हम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका जूट हो जाएगा, जो जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। कपास को हम उजला सोना भी कहते हैं। उजला, आपसे पूछा जा सकता है कि उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को। प्रश्न नंबर है 24, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? यानी ये रॉलेट कानून जो लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्या? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डम्बे एंड सन कब प्रकाशित किया गया? चार्ल्स डिकेंस द्वारा जो रचित उपन्यास है डम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1848 में। कब किया गया था? तो 1848 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1848 में। डम्बे एंड सन का डम्बे एंड सन का प्रकाश किया गया था, तो 1848 में हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 26, इस सेशन का आपको पूरा करना है ताकि आपका 20 से 20 नंबर आसानी से मिल सके और इस बार सरकारी कॉलेज आप भी प्राप्त कर सके। सरकारी कॉलेज से यही फायदा होता है कि आपको पैसा बहुत कम लग सकता है, और ऐसे प्राइवेट से कीजिएगा तो उसमें कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्चा होता है। सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सांबर झील जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है स्थित? झारखंड में। अगला प्रश्न नंबर 27, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते? एटलस मानचित्र जो है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते? तो इसका राइट आंसर रहेगा बहुत ही छोटा पर खींचा हुआ रहता है। प्रश्न नंबर है 28, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? यानी विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो संसाधन के 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 3 वर्गों में। कितना वर्गों में? 3 वर्गों में। 3 वर्गों में किया गया है। तो पहला हो गया आपका संभावित, दूसरा हो गया आपका विकसित स्टॉक, और तीसरा हो गया आपका आरक्षित। यानी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस सब का आंसर क्या होगा। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड में जो कोडरमा जो है निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अभ्रक का उत्पादक है। किसका है? तो अभ्रक का। प्रश्न नंबर है 30, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों, इसका आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 1973 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुआ था। प्रश्न नंबर है 31 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड जो है कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। 32 नंबर प्रश्न में, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर है? पारादीप पतन का है, उड़ीसा में है।
33 नंबर प्रश्न, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? यानी हम लोग मानचित्र में जो देखते हैं नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है, तो नीले रंग द्वारा जल को दिखाया गया। नीले रंग द्वारा जल को दिखाया गया। हरा रंग द्वारा जो है पठार को देखा है, पठार को। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 34 है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करें, यानी समान वोटिंग, यानी जो भी व्यक्ति वोट करेगा सबका वोट का वैल्यू सेम रहेगा। तो ये जो है सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन हो जाएगा? तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे पहले अपने नागरिकों को वोटिंग के लिए समान अधिकार दिया था कि जो भी व्यक्ति वोट डालेगा सबका वोट का वैल्यू सेम ही रहेगा। प्रश्न नंबर 35, पंचायती राज हो गया, पंचायती राज होगा। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के 40वां। इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन 40 हो जाएगा। 40वां अनुच्छेद में किया गया। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। प्रश्न नंबर है 37, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? तो भारत में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज संस्थाओं में किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, भारत में नीति आयोग का दूसरा नाम भी और दूसरा नाम था जो अभी हम भूल रहे हैं। आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नीति आयोग का जो गठन किया था कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 2015 में, जो मोदी सरकार जब आए प्रधानमंत्री में। तो वित्त आयोग था, सॉरी हाँ याद आ गया, वित्त आयोग को हटा करके नीति आयोग नाम दिया गया। वित्त आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो नीति आयोग। वित्त आयोग पहले था, मोदी सरकार आने के बाद 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना दिया। प्रश्न नंबर 39 है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर विकास। यानी बताइए कि लोकतंत्र में जो है 39 नंबर प्रश्न देखिए फिर से, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक, यानी लोकतंत्र की जो हम लोग को लोकतंत्र है तो सबसे ज्यादा उसमें क्या चीज का सहायक होता है? तो सबसे ज्यादा हम लोग को विकास उसमें होता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग अपने मन से अपनी मर्जी से हर काम करते हैं। किसी को बिजनेस करता है, जो भी चीज की पढ़ाई करना, डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, ये सब करता है। लोकतंत्र में नहीं होता है। तो इस लोकतंत्र में होता है कि अपनी मर्जी से काम करे। जिसमें लोकतंत्र नहीं होता उसमें सरकार के द्वारा काम किया जाता है, सरकार के विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 40वां नंबर है। प्रश्न नंबर 40 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगा होगा। और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी दोस्त है जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस 225 में चाहता है कि सरकारी कॉलेज प्राप्त करे तो ये वीडियो उसके पास शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हो सके फिर से हम भी 40 या 60 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि मेरा हर वीडियो देखिए ताकि आप इस बार सरकारी कॉलेज प्राप्त करके 20 में सामाजिक विज्ञान 20 में 20 नंबर प्राप्त करके सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सके। धन्यवाद दोस्तों।